तीन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो है वो है झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का, जो झारखंड से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा माने जाते हैं। ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों दावेदार अभी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दूसरा नाम है जाने माने शिक्षाविद गौरव वल्लभ का, जिन्हें अक्सर टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखा जाता है। जबकि तीसरा नाम जो है वो है रांची के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद से वो उच्च सदन में अपने लिए मौका तलाश रहे थे। उन्हें सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। तो फिलहाल ये तीन नाम जो हैं वो इस रेस में आगे चल रहे हैं। ईडी के चंगुल में फंसे कारोबारी प्रेम प्रकाश के हर दिन पुराने कारनामे सामने आ रहे हैं। कारनामे भी ऐसे कि हर कोई दंग रह जा रहा है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे वो प्रेम प्रकाश के सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स के बीच अंदरूनी दखल को खुलेआम जाहिर करते हैं। अंडे के व्यापार से आखिर किस तरह शराब के कारोबार तक पहुंचा प्रेम प्रकाश, ये बड़ा सवाल है। प्रेम प्रकाश की पहचान मेसर्स किसान पोल्ट्री फार्म के प्रोपराइटर के तौर पर है। वो अचानक शराब की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। महंगी शराब पीने और पिलाने के शौकीन इस कारोबारी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी जमकर महंगी शराब पिलाई और उस शराब के रेवेन्यू को खुलेआम दादागिरी कर डकार भी गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो इसकी ओर ही इशारा करते हैं। न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वे दस्तावेज दरअसल एक अधूरे एफआईआर की कहानी है जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। हमारे हाथ जो दस्तावेज हैं वो दरअसल एक एफआईआर की कॉपी है जो 28 जुलाई 2018 को अरगोड़ा थाने तक पहुंची थी। उत्पाद विभाग के अधिकारी खुद लेकर गए थे, लेकिन उस समय एक अचानक एक कॉल आता है उत्पाद विभाग के अधिकारियों को और उसके बाद अधिकारी वहां अरगोड़ा थाने से वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज तक जो महंगी शराब जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है उसका रेवेन्यू अब तक सरकारी खजाने से दूर है। सवाल यह है कि उसकी देनदारी किसकी है। ईडी के चंगुल में फंसे प्रेम प्रकाश ने अंडे के कारोबार से अपना सफर शुरू किया जो आज शराब के कारोबार तक पहुंच गया। जबकि नियम है कि अंडे से चूजा निकलता है और झारखंड में शराब से रेवेन्यू, लेकिन इन सब से अलग प्रेम प्रकाश ने झारखंड में शराब के जरिए ब्यूरोक्रेट से अपने रिश्ता पैदा किए, एक महल खड़ा किया और आज प्रेम प्रकाश के उसी महल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में जड़े जमाने के बाद प्रेम प्रकाश बिहार में दखल बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वो एक करीबी को लेकर सरयू राय के पास भी आए थे। वो चाहते थे कि सरयू राय उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करा दें। जब सरयू राय ने सच्चाई का साथ देने की बात कही तो प्रेम प्रकाश वापस चले गए। तो मेरे पास भी 2 बार आए थे प्रेम प्रकाश। एक बड़ी हमारे नज़दीकी हैं, उनको लेकर आए थे। तो मेरे यहाँ आना उनका इस सरकार में कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि इस सरकार में तो खुद ही उनकी दबंगई चलती थी। वे चाहते थे कि मैं बिहार में नीतीश कुमार जी से उनकी बात कराऊं और बिहार में भी वो अपना काम आरंभ करें। मैंने उनसे कहा कि देखिए नीतीश जी मेरे मित्र हैं, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, आमने सामने बात करा दूंगा, मगर नीतीश कुमार वही करेंगे जो सही होगा। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में बीसीसीएल की खान में चाल धंस गई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, बीसीसीएल खान में चाल धंस गई। अवैध खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मुराईडी में दर्दनाक हादसा हुआ है और खान के अंदर कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 महीने पहले भी यहीं पर चाल धंसी थी। और हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लेकिन सवाल वही जस का तस बना हुआ है कि क्या कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं इस पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप फिलहाल मुझे ताजा स्थिति बताइए। बताया जा रहा है कि वहां कुछ लोग जो है अभी भी दबे हुए हैं, क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है?
फिलहाल तो घटना जो ही उसके बाद से तुरंत जो है सो बीसीसीएल अपने डोजर को लेकर अवैध मुहाने की भराई करने के लिए पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने किसी तरह का जांच नहीं किया कि वहां पर हो सकते हैं कि लोग दबे होंगे, लेकिन उस चीज को दरकिनार करते हुए आनंद फानन में गुजरिंग कर दिया कि उस मुहाने को भर दिया गया। फिलहाल अभी वहां पर जिससे 2 महिला जो है सो गंभीर रूप से घायल हुई थी, एक को कतरास के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, दूसरी जो एक महिला थी वो कोचरी के गांव में उसको छोड़ दिया गया है, उसके घर पे छोड़ दिया गया। लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि अवैध खनन के दौरान जो चाल धस रही है, इससे सबक लेने का प्रयास ना तो बीसीसीएल कर रही है, ना पुलिस कर रही है, और ना ही वो गरीब मजदूर कर रहे हैं जिनकी जान बार बार जा रही है। और यही कारण है कि बार बार इस क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान चाल धसने की घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन जो प्रशासनिक महकमा है उनकी चेतना नहीं जग रही है। उनकी चेतना इस तरह से जगनी चाहिए थी कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन लोगों को वहां पर जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को रोकने के बजाय फिलहाल पुलिस जो है अब संरक्षक की भूमिका में है, और जो घटना होती है तो पूरे मामले की लिपापोती की जाती है, वो घटना से सिरे से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। 1 महीने पहले भी उसी स्थल पर इस तरह की घटना हुई थी जहां 2 लोगों की मौत हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। जमशेदपुर के टायर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रबर के सैकड़ों टायर धू धू कर जलने लगे। देखते ही देखते आग की लपटें भड़कने लगी। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया तो आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के साथ साथ टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की दमकल गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के जाबाज जवान आग बुझाने में जुट गए, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में लोहर नगरी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। दमकल गाड़ी अब आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रही है, और आग लगने से अगल बगल में लोगों में भय व्याप्त। सारे लोग घर खाली करके माने रोड पर हैं, और प्रशासन इस पर अपनी ओर से और सक्रियता दिखाए कि आग जल्द से जल्द बुझे और यहाँ के लोगों को राहत। वैसे हम लोग लगातार प्रयास करें। 2 गाड़ी हमारा मानगो का, 2 गाड़ी गोलमुड़ी का, 1 गाड़ी आदितपुर का, 5 गाड़ी हमारा झारखंड सरकार का काम कर रहा है। आग रात 1 बजे से लगा हुआ है। दमकल का गाड़ी आ चुका था, बुझा रहा है, लेकिन ये टायर का गोदाम है, इसलिए आग बहुत विकराल रूप ले चुका है, और करीब 12 घंटा हो गया। 12 घंटा से काबू नहीं पाया गया। और जामताड़ा के सोनबाद में बूथ नंबर 94 पर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर फिर से मतदान कराया जा रहा है, जहां मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि यहां बीते 27 मई को चौथे चरण में ही चुनाव कराए गए थे, लेकिन उस समय पंचायत समिति सदस्य की पर्ची ही नहीं पहुंची थी, जबकि 2 पर्ची में गलत नाम छप गए थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। इस पर डीडीसी और एसडीओ के साथ साथ सुरक्षा बलों की देखरेख में वोट डाले जा रहे हैं। जामताड़ा प्रखंड के सोनबाद पंचायत के बूथ नंबर 94 में एक बार फिर पुनः मतदान आज शुरू हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ 27 मई को पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान हुआ था, जिसमें जो पंचायत समिति के उम्मीदवार थे बैलेट पेपर में उनका नाम गलत था, जिस कारण से ग्रामीणों ने हंगामा किया था और मतदान को रोक लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान पर रोक लगाया था। और आज एक बार फिर मतदान का आदेश चुनाव आयोग की ओर से आया था, और अभी आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान जो है वो जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही जिले के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीर जिले के एसडीओ डीडीसी सहित तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया जा रहा है। मतदान जो है दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सुमन भट्टाचार्य।